नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताते हैं कि अपनी याददाश्त कैसे सुधारें। चाहे आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो, मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाना चाहते हो या उम्र बढ़ने के साथ अपनी याददाश्त को सुरक्षित रखना चाहते हो, ये सुझाव मददगार हो सकते हैं। किसी भी उम्र में मस्तिष्क की शक्ति कैसे बढ़ाएं? एक मजबूत याददाश्त आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य और जीवंतता पर निर्भर करती है। चाहे आप अंतिम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र हो, मानसिक रूप से तेज रहने के लिए हर संभव प्रयास करने में रुचि रखने वाले कामकाजी पेशेवर हो, या उम्र बढ़ने के साथ अपने ग्रे मैटर को संरक्षित और बढ़ाने की चाहत रखने वाले वरिष्ठ हो, आप अपनी याददाश्त और मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वे कहते हैं कि आप एक बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते, लेकिन जब मस्तिष्क की बात आती है तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह पुरानी कहावत सच नहीं है। मानव मस्तिष्क में अनुकूलन और परिवर्तन करने की एक आश्चर्यजनक क्षमता है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है। सही उत्तेजना के साथ आपका मस्तिष्क नए तंत्रिका मार्ग बना सकता है, मौजूदा कनेक्शन को बदल सकता है और हमेशा बदलते तरीकों से अनुकूलन और प्रतिक्रिया कर सकता है। सीखने और याददाश्त के मामले में मस्तिष्क की खुद को नया आकार देने की अविश्वसनीय क्षमता सच साबित होती है। आप अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, नई जानकारी सीखने की अपनी क्षमता को बढ़ाने और किसी भी उम्र में अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्राकृतिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये 9 सुझाव आपको बता सकते हैं कि कैसे। टिप 1, अपने मस्तिष्क को व्यायाम दें। जब तक आप वयस्कता तक पहुंचते हैं, तब तक आपके मस्तिष्क ने लाखों तंत्रिका मार्ग विकसित कर लिए होते हैं, जो आपको सूचना को जल्दी से संसाधित करने और याद करने, परिचित समस्याओं को हल करने और न्यूनतम मानसिक प्रयास के साथ आदतन कार्यों को निष्पादित करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा इन पुराने रास्तों पर ही चलते रहेंगे, तो आप अपने मस्तिष्क को वह उत्तेजना नहीं दे रहे हैं जिसकी उसे बढ़ने और विकसित होने के लिए जरूरत है। आपको समय समय पर चीजों को बदलना होगा। मांसपेशियों की ताकत की तरह याददाश्त के लिए भी आपको या तो इसका इस्तेमाल करना होगा या फिर इसे खोना होगा। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आप उतनी ही बेहतर तरीके से जानकारी को प्रोसेस और याद रख पाएंगे। लेकिन सभी गतिविधियां समान नहीं होती हैं। सबसे अच्छे मस्तिष्क व्यायाम आपकी दिनचर्या को तोड़ते हैं और आपको नए मस्तिष्क मार्गों का उपयोग करने और विकसित करने की चुनौती देते हैं। मस्तिष्क को सक्रिय रखने वाली अच्छी गतिविधि के 4 प्रमुख तत्व। 1, यह आपको कुछ नया सिखाता है। चाहे गतिविधि बौद्धिक रूप से कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर यह ऐसी चीज है जिसमें आप पहले से ही अच्छे हैं, तो यह मस्तिष्क के लिए अच्छा व्यायाम नहीं है। गतिविधि कुछ ऐसी होनी चाहिए जो अपरिचित हो और आपके आराम क्षेत्र से बाहर हो। मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए आपको नए कौशल सीखते और विकसित करते रहना चाहिए। 2, ये चुनौतीपूर्ण है। मस्तिष्क को बेहतर बनाने वाली सबसे अच्छी गतिविधियों के लिए आपका पूरा और गहन ध्यान चाहिए। ये पर्याप्त नहीं है कि आपको एक समय पर गतिविधि चुनौतीपूर्ण लगी हो। यह अभी भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए मानसिक प्रयास की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, संगीत का एक चुनौतीपूर्ण नया टुकड़ा बजाना सीखना मायने रखता है। एक कठिन टुकड़ा बजाना जिसे आपने पहले ही याद कर लिया है, मायने नहीं रखता। 3, यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों की तलाश करें जो आपको आसान स्तर से शुरू करने और अपने कौशल में सुधार के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे, हमेशा सीमा को आगे बढ़ाते हुए, ताकि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहें। जब पहले से कठिन स्तर सहज लगने लगे, तो इसका मतलब है कि प्रदर्शन के अगले स्तर से निपटने का समय आ गया है। 4, ये पुरस्कृत करने वाला है। पुरस्कार मस्तिष्क की सीखने की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। आप गतिविधि में जितनी अधिक रुचि और व्यस्त होंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप इसे जारी रखेंगे और आपको उतने ही अधिक लाभ होंगे। इसलिए ऐसी गतिविधियां चुनें जो चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ आनंददायक और संतोषजनक भी हों। किसी ऐसी नई चीज के बारे में सोचें जिसे आप हमेशा से आजमाना चाहते थे, जैसे गिटार बजाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, करतब दिखाना, शतरंज खेलना, फ्रेंच बोलना, टेंगो डांस करना या गोल्फ स्विंग में महारत हासिल करना। इनमें से कोई भी गतिविधि आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, बशर्ते कि वे आपको चुनौती देती रहें और व्यस्त रखें। टिप 2, शारीरिक व्यायाम न छोड़ें।
जबकि मानसिक व्यायाम मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। शारीरिक व्यायाम आपके मस्तिष्क को तेज रहने में मदद करता है। यह आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ाता है और मधुमेह और हृदय रोग जैसे स्मृति हानि का कारण बनने वाले विकारों के जोखिम को कम करता है। व्यायाम के मानसिक स्वास्थ्य के लाभ। व्यायाम मस्तिष्क के लिए लाभदायक रसायनों के प्रभाव को भी बढ़ाता है और तनाव हार्मोन को कम करता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यायाम वृद्धि कारकों को बढ़ाकर और नए न्यूरोनल कनेक्शन को उत्तेजित करके न्यूरोप्लास्टिसिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क को तेज करने वाले व्यायाम सुझाव। एरोबिक व्यायाम मस्तिष्क के लिए विशेष रूप से अच्छा है, इसलिए ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपके रक्त को पंप करती रहें। सामान्य तौर पर जो कुछ भी आपके दिल के लिए अच्छा है वह आपके मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या आपको सुबह उठने के बाद नींद के कोहरे को साफ करने में बहुत समय लगता है? अगर ऐसा है तो आप पाएंगे कि सुबह अपना दिन शुरू करने से पहले व्यायाम करने से बहुत फर्क पड़ता है। कोहरे साफ करने के अलावा यह आपको पूरे दिन सीखने के लिए भी तैयार करता है। शारीरिक गतिविधियां जिनमें हाथ आंख समन्वय या जटिल मोटर कौशल की आवश्यकता होती है, मस्तिष्क निर्माण के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती हैं। व्यायाम के लिए ब्रेक लेने से आपको मानसिक थकान और दोपहर की सुस्ती से उबरने में मदद मिल सकती है। थोड़ी देर टहलना या कुछ जंपिंग जैक भी आपके मस्तिष्क को फिर से सक्रिय करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। टिप 3, अपना ज़्यादा प्राप्त करें। आप जितनी नींद ले सकते हैं और आपको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जितनी नींद की आवश्यकता है, उसके बीच बहुत अंतर है। सच्चाई यह है कि 95% से अधिक वयस्कों को नींद की कमी से बचने के लिए हर रात 7.5 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कुछ घंटों की कमी भी फर्क पैदा करती है। याददाश्त, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और आलोचनात्मक सोच कौशल सभी से समझौता किया जाता है, लेकिन नींद सीखने और याददाश्त के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शोध से पता चलता है कि याददाश्त को मजबूत करने के लिए नींद जरूरी है और याददाश्त बढ़ाने वाली मुख्य गतिविधि नींद के सबसे गहरे चरणों में होती है। नियमित नींद का शेड्यूल अपनाएं। हर रात एक ही समय पर सोएं और हर सुबह एक ही समय पर उठें। सप्ताहांत और छुट्टियों पर भी अपनी दिनचर्या को तोड़ने की कोशिश न करें। बेहतर नींद कैसे लें? सोने से कम 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन से दूर रहें। टीवी, टैबलेट, फोन और कंप्यूटर से निकलने वाली नीली रोशनी आपको जगाती है और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन को दबाती है जो आपको नींद में डालते हैं। कैफीन का सेवन कम करें। कैफीन लोगों पर अलग अलग तरह से असर करता है। कुछ लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और सुबह की कॉफी भी रात में नींद में बाधा डाल सकती है। अगर आपको लगता है कि यह आपको जगाए रखती है तो अपने सेवन को कम करने या इसे पूरी तरह से छोड़ने का प्रयास करें।